हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसे कि हमारा रिजल्ट आ चुका है, अलॉटमेंट आ चुका है फर्स्ट राउंड का। जितने भी हमारे एमपी वाले स्टूडेंट है, ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को अलॉटमेंट आ भी गया होगा। जिसको मैंने जैसे प्रोसेस बताया था, जिसके अकॉर्डिंग जिस भी स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग की है, 95% स्टूडेंट का पॉजिटिव फीडबैक मेरे को देखने को मिल रहा है। अभी मैंने पूरा स्टूडेंट का डाटा नहीं देखा है, अच्छे से मैसेज नहीं देखा है। बहुत ज्यादा मैसेज आ गए, कम से कम 60-70 मैसेज एक साथ आ गए एमपी वालों के। उसी साथ में यूपी की काउंसलिंग चल रही है, तो उनके भी इसके साथ में मैसेज आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन सभी स्टूडेंट अपनी कॉलेज मेरे को बताइएगा, कौन सी कॉलेज आपको मिली है। सच में जो मैंने आपकी जो काउंसलिंग के अंदर हेल्प की, उसके अंदर आपको बेनिफिट मिला या नहीं मिला, ठीक है। बाकी सभी स्टूडेंट को मैं मैसेज में आपको कांग्रेचुलेशन नहीं बोल पा रहा हूँ। बहुत बहुत आपको कांग्रेचुलेशन सभी स्टूडेंट को, ठीक है। आप अपन बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की। सर, आपको कॉलेज मिल गई है क्या, अब सर आप और भी बेटर कॉलेज ले सकते हैं कि बिल्कुल आप और बेहतरीन कॉलेज के लिए काउंसलिंग यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस समझना है, क्या सर हमें कॉलेज जाना है, कॉलेज जाना है तो कब तक जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, कंप्लीट ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। कोई भी एक भी स्टेप आपको मिस यहाँ पर नहीं करनी है। क्लियर है सभी को स्टूडेंट को। आराम से वीडियो देखना है। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप से जाकर के ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर कंप्लीट अपडेट आपको यहाँ पर दी जाती है। अब दूसरी बात आती है, जिस स्टूडेंट को सीट नहीं मिली है तो डिमोटिवेट मत होइए। अभी अपने पास में 2 राउंड और बचे हुए हैं, ठीक है। 2 राउंड के अंदर और कट ऑफ नीचे जाने वाली है, तो डेफिनेटली हो सकता है आपको थर्ड राउंड तक भी यहाँ पर सीट मिल जाएगी। जितना कट ऑफ का वीडियो मैंने बनाया था, हर कैटेगरी का कट ऑफ का वीडियो मैंने बना करके डाला था, उस कैटेगरी के अंदर जो भी स्टूडेंट आ रहा है, थर्ड राउंड तक आपको सीट मिल जाएगी। डिमोटिवेट नहीं होना है। अब जिस स्टूडेंट की 4000 5000 रैंक है, तो फिर आप लोग बिना मतलब में मतलब उस चीज की उम्मीद लेकर मत बैठना कि मिल जाए। हो सकता है मॉकअप राउंड में आप अपना चांस आपको मिल सकता है, ठीक है। लास्ट तक बिल्कुल आपके साथ बना रहूंगा। लास्ट तक मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक स्टूडेंट को मैं सीट दिला करके जाऊंगा मैं यहाँ पर। क्लियर है। तो चलते हैं, बात करते हैं सर अलॉटमेंट कैसे देखें, क्या प्रोसेसिंग है, पूरा बिल्कुल ए टू जेड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट को उन्होंने तो अभी देखा ही नहीं है, सर कैसे देखें वो बता दीजिए हमें। तो आपने जहां से चॉइस फिल किया था ना, जो अपनी ऑफिशियल साइट है, ठीक है, ऑफिशियल साइट सर कौन सी, ये वाली kvv.mponline.go.in, ठीक क्लियर है। ये सब लोग साइड डालोगे तो ये इंटरफेस आपके पास में ओपन होकर के आएगा। अंडर ग्रेजुएशन वाले में जाना है, ठीक है, जहां से आपने चॉइस फिलिंग की थी वो वाला पोर्टल है। यहाँ से आप अपनी फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट जो आया है, लिस्ट भी देख लो। लिस्ट में देखना चाहते हो तो क्या आप अपनी कोई भाई बहन, आपके कोई दोस्त है, आपके कोई क्लासमेट है, उनका रिजल्ट भी आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो लिस्ट के अंदर। लेकिन लिस्ट बहुत बड़ी है तो नहीं समझ में आएगा। अपने को अपना अपना रिजल्ट देखना है पहले, फिर बाद में फ्री टाइम में बैठ करके लिस्ट को अपन देख लेंगे। लिस्ट अपने पास में यही रहने वाली है। क्लियर इतना सभी को। तो अब देखना कैसे है, ये अपने पास में आपके पास में दिख रहा हो यहाँ पर कैंडिडेट कॉर्नर पे। यहाँ पर अपने एप्लीकेशन नंबर डालना है, जो पासवर्ड आपने चॉइस फिलिंग के टाइम बनाए थे, रजिस्ट्रेशन के टाइम, काउंसलिंग के टाइम, वो पासवर्ड डालना है। ये सिक्योरिटी का कैप्चा डालना है, कैप्चा डाल करके सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद देखो कहां पर दिखाएगा आपको, ठीक है। उसका मैं स्क्रीनशॉट भी लेकर आया हूं, तो देख लीजिए आप, ठीक है। जैसे सबमिट करोगे ये इंटरफेस आपके पास में ओपन होकर के आ जाएगा। ये सब आपकी डिटेल यहाँ पर रहेंगी, ये आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल रहेंगी, यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल रहेंगी। और यहाँ पर नीचे एक और कॉलम ऐड हो गया अपने पास में, कैंडिडेट एडमिशन डिटेल। यहाँ पर आपको कैंडिडेट एडमिशन डिटेल करके आपको अपनी कॉलेज का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका कोर्स लिखा हुआ है, कौन सा कोर्स मिला है आपको, फ्री सीट। यदि कुछ भी नहीं लिखा तो समझ के चलो फ्री सीट है, और पेमेंट सीट होगी तो आपको पेड लिख करके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा इश्यू आ रहा होगा फीस स्ट्रक्चर को लेकर के, ठीक है। आप फीस स्ट्रक्चर को लेकर के इधर इस साइड में ये जो आपको ब्लू ब्लू कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसमें आपको लिखा हुआ है। नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको ये यहाँ तक अपना काम हो चुका है। जो भी स्टूडेंट अभी तक रिसिप्ट डाउनलोड नहीं किए हो, चालान का डाउनलोड नहीं किए हो, पहले जब चालान किए थे काउंसलिंग के टाइम, वो आपको लगेगा, वो डाउनलोड कर लेना है। और अभी भी वापस से यहाँ पर अपने को 5000 रुपए सबमिट करना है। क्लियर है सर। हम ये डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक कर रहे हैं, एक्टिव नहीं लिंक, ये एक्टिव लिंक आज नहीं होगी अपने को। अब सिर्फ आज का डेट में क्या था, अपने को सिर्फ अपनी कॉलेज का अलॉटमेंट, जिस स्टूडेंट को नहीं आया होगा तो कैंडिडेट एडमिशन डिटेल में नोट अलॉटेड लिख करके आया होगा, नोट अलॉटेड मतलब आपको नहीं मिली है, तो आप सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सेकंड राउंड की बात अपन कर लेंगे डिटेल में, टेंशन मत करो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है। तो डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर सर कब होगा, तो डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर कल से हो जाएगा, 28 तारीख से। क्लियर है सभी को, 28 तारीख से आपको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड कब होगा, जब इसके ऊपर अप्लाई करोगे ना आप, तो यहाँ से आपको 5000 रुपए पे करने पड़ेंगे। कितने, 5000 रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है सर। अब 5000 रुपए पे करना, कॉलेज आपको पसंद आ गई। अब 2 कंडीशन आपको यहाँ पर बन रही है। एक तो सर कॉलेज हमें पसंद आ गई, क्या हो गया, कॉलेज पसंद आ गई, तो आपको क्या कर लेना है, 5000 रुपए सबमिट कर लेना है। सिंपली आपको एक्सेप्ट करके आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग जाना है। रिपोर्टिंग के लिए क्या करना है, आपकी रिमेनिंग फीस मतलब सर ये 5000 रुपए आपके कट जाएंगे, ये 5000 कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो फीस बचेगी वो फीस आपको लेकर जानी है, और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है,
ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको जाना है। क्लियर सभी को? तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, जिसका आपको रंगीन जीरोक्स वगैरह आपने पहले सबमिट कर दिया था तो वो लेकर जाना है। बाकी आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे ना, तो अलॉटमेंट लेटर के अंदर फीस के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन अपने को देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं फीस अपने को 21,000 22,000 मिल रही है, कहीं 17 से 18,000 मिल रही है। ऑफिशियल अपने पास में क्लियर अभी नहीं है। अलॉटमेंट लेटर में आपको फीस का शायद आ जाएगा, नहीं आता तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगा कल, ठीक है। लेकिन बताना मेरे को कल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके बताना कि सर फीस के बारे में आ गया क्या। फ्री सीट मिली है तो आपको फ्री की फीस लेकर जानी है, पेमेंट मिली तो आपको पेमेंट की फीस यहाँ पर लेकर जानी है, ठीक है। क्लियर सभी को इतना? अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो भी स्टूडेंट को पसंद आ गई तो रिपोर्टिंग के लिए चला जाना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सर सीट पसंद नहीं आई लेकिन मैं इसके कुछ थोड़ा बहुत पसंद आया है मेरे को, लेकिन मैं इससे बेटर चॉइस चाहना चाहता हूँ, तो उस वहां पर आपके लिए ऑप्शन आता है अपग्रेड का। सर अपग्रेड क्या होता है? अपग्रेड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 5,000 रुपए सबमिट करना पड़ेगा। अलॉटमेंट लेटर आपको भी डाउनलोड करना है, अलॉटमेंट लेटर दोनों को डाउनलोड करना है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको अपग्रेड जब सीट होगी आपकी, मतलब नेक्स्ट राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है। आपको अपग्रेड वालों को क्या करना है, राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। अब राउंड 2 के अंदर वही कॉलेज डालिए जिसके अंदर आप अपनी कॉलेज चेंज करवाना चाहते हो, कोई भी गलत कॉलेज फिल नहीं करेगा। क्लियर है सभी को इतने को? ठीक है। राउंड 2 के अंदर, और राउंड 2 के अंदर क्या होगा, आपकी जितनी सीट वैकेंट बचेंगी तो उसके लिए वैकेंट सीट मैट्रिक्स आएगी। क्या आएगी? वैकेंट सीट मैट्रिक्स। उस वैकेंट सीट मैट्रिक्स में यदि सीट खाली है तो वही कॉलेज आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। राउंड 2 का अपने पास में शेड्यूल अभी नहीं आया है तो अपन उसकी बात अपन अलग से यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को? अपग्रेडेशन वालों को। अब अपग्रेडेशन वालों को सर कॉलेज जाना है क्या? नहीं, आपको कॉलेज नहीं जाना है। ये क्लियर बोल रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, विश्वास कर सकते हो मेरे ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोसेस अपग्रेडेशन वाला ऑनलाइन है लास्ट ईयर से स्टार्ट किया गया है, तो लास्ट ईयर भी कोई भी स्टूडेंट को रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना पड़ा था, मैंने लास्ट ईयर भी बता दिया था। और इस बार भी सेम पैटर्न अपने पास में यहाँ पर रहने वाला है। फिर भी आप चाहते हो तो अपनी कॉलेज के अंदर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना, कॉलेज के अंदर एक बार और कंफर्म कर लेना, ठीक है। बाकी मेरे ऊपर विश्वास करके आप लोग बिल्कुल अपनी सीट सिक्योर आपकी रहेगी, क्योंकि आपने 5,000 रुपए दे दिया उनको, कोई फोकट के 5,000 रुपए नहीं दिए, वो इसीलिए दिए सिक्योरिटी फीस के लिए, ताकि मैं नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेडेशन लगा सकूं। पहले क्या था, कॉलेज में जाकर के अपग्रेडेशन लगाना पड़ता था, अब अपने ऑनलाइन अपग्रेडेशन हो चुका है। अपने पास में ऑनलाइन यहाँ पर 5,000 रुपए सबमिट नहीं करने पड़ते थे पहले, ठीक है। क्योंकि एक प्रोसेस होता है, यदि अपग्रेडेशन का ऑनलाइन मिल रहा है तो यहाँ पर यदि सिक्योरिटी फीस अपने से ले रहे हैं तो अपने को कॉलेज नहीं जाना। हाँ, अपग्रेडेशन यहाँ पर ऑप्शन देते, सिक्योरिटी फीस अपने से नहीं लेते, तो फिर अपने को पूरी फीस कॉलेज में रिपोर्टिंग जाकर के करना पड़ता, फिर ऑनलाइन आकर के पूरा अपग्रेडेशन करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है? दोनों डाउट, दो ही चीज होती है काउंसलिंग के अंदर हमेशा। यदि यहाँ पर आपको पेमेंट नहीं करवाता ना, अपग्रेडेशन का ऑप्शन होता, तो आपको रिपोर्टिंग के लिए डेफिनेटली जाना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो लास्ट ईयर भी कोई भी स्टूडेंट को अपग्रेडेशन के लिए रिपोर्टिंग नहीं जाना पड़ा था, ठीक है। क्या सर हम अपग्रेडेशन राउंड 2 के अंदर ही कर सकते हैं? नहीं, यदि आपको राउंड 2 के अंदर सीट मिल जाती है, ठीक है, अपग्रेडेशन आपने किया, सीट मिल गई, ठीक है, सीट चेंज हो गई, तो सीट जो मिली आपको, अब जो मिल गई, मिलने के बाद जो नई सीट मिली है ये सीट आपकी रहेगी। पहली वाली सीट जो मिल चुकी है वो सीट कैंसिल हो जाएगी, तो सेकंड जो सीट मिली है इसके अंदर आपको रिपोर्टिंग किसी भी हालत में आपको देना है। यदि हो सकता है सेकंड राउंड के अंदर आपको कॉलेज नहीं मिली, क्या बोला मैंने, जो अपग्रेडेशन लगाएंगे सेकंड राउंड के अंदर यदि सीट मिल जाती है तो पहली वाली सीट कैंसिल हो जाएगी। सेकंड राउंड के अंदर यदि सीट नहीं मिलती है आपको तो पहली वाली सीट तो सेफ रहेगी अपनी, लेकिन चाहते हो आप सर कि अब नहीं, अब तो मेरे को पहले वाली पे रिपोर्टिंग कर लेना है, तो आपको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, कॉलेज जाकर के उसको एक्सेप्ट कर लेना है। या फिर आप थर्ड राउंड के लिए भी क्या कर सकते हो, अपने पार्टिसिपेट कर सकते हो अपग्रेडेशन के लिए। लेकिन सभी थर्ड राउंड में सभी स्टूडेंटों को रिपोर्टिंग देनी ही पड़ेगी अपग्रेडेशन वालों के लिए। मोपअप राउंड के लिए आपको मौका वहां पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वो बाद की बातें रहेंगी, मोपअप राउंड के अंदर अपग्रेडेशन आप चाहते हो तो, लेकिन थर्ड राउंड में सभी स्टूडेंटों को, अपग्रेडेशन वाले को भी क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग देना पड़ेगा। थर्ड राउंड में जो स्टूडेंट है उसको भी अपग्रेडेशन का मौका नहीं दिया जाएगा, उसको भी रिपोर्टिंग वहां पर देना पड़ेगा। हाँ, जिसको सेकंड राउंड में फर्स्ट टाइम सीट मिलेगी उसको थर्ड राउंड के लिए वो अप्लाई कर सकता है अपग्रेडेशन के लिए, फिर उसको थर्ड राउंड के अंदर उसको भी रिपोर्टिंग देनी है। कुल मिलाकर की बात ये है, थर्ड राउंड में सभी को रिपोर्टिंग आपको देनी है, ठीक है। मोपअप राउंड के लिए वापस से काउंसलिंग होती है, वापस से रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। क्या सर हमें 500 रुपए वापस से देने पड़ेंगे, क्या हमें रजिस्ट्रेशन वापस से करना पड़ेगा? नहीं, हो सकता है 50 रुपए आपको चालान सिर्फ लिया जाएगा राउंड 2 के लिए, वापस से आप चॉइस फिलिंग करोगे, हो सकता है और नहीं भी लगेगा, ठीक है। वापस से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, वापस से कॉलेज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली जब अपने सेकंड राउंड आएगा अपग्रेडेशन वालों को क्या कर देना है, सिंपल अपने को क्या कर देना है, यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी है सेम। जिसको सीट नहीं मिली है, नोट अलॉटेड है, सीट नहीं मिली थी जिसको, ठीक है, तो सीट नहीं मिली तो उनको क्या करना है सर, आपको वापस से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, ठीक है, वापस से चॉइस फिलिंग। वो कैसे सर,
सेकंड राउंड के अंदर अपनी सीट मैट्रिक्स आएगी, जब भी सेकंड राउंड का अपने पास अलॉटमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा डाउट है सर हमने फर्स्ट राउंड के अंदर रजिस्टर नहीं किया, नहीं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया, आपको लास्ट राउंड सेकंड राउंड के अंदर मौका मिलेगा। सेकंड राउंड के अंदर भी आपने नहीं करवाया है तो आप लोग बिल्कुल बाहर हो जाओगे काउंसलिंग से, फिर आपको थर्ड राउंड में मौका नहीं दिया जाएगा। तो सेकंड राउंड में जो भी स्टूडेंट बच गए हैं फर्स्ट राउंड के अंदर काउंसलिंग के लिए, वो सेकंड राउंड के अंदर जरूर जाकर के पार्टिसिपेट आपको करना है। इतने डाउट क्लियर हो गए होंगे आपको। अब इंपोर्टेंट डेट की बात कर लिए अपन, क्या क्या इंपोर्टेंट है, कब तक हमें रिपोर्टिंग के लिए जाना है, कब तक हम अपग्रेडेशन लगा सकते हैं और कब तक हम 5,000 रुपए सबमिट कर सकते हैं। जिसको सीट मिल गई है, नहीं मिली है, टेंशन नहीं लेना, आपके साथ आपका बिल्कुल आपका बड़ा भाई मेंटोर अपना यहाँ पर खड़ा हूं, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा। यहाँ पर जितना बता रहा हूँ उतना करोगे तो डेफिनेटली सीट आपको मिल जाएगी या आपकी रैंक के ऊपर। झूठा वादा किसी से नहीं करूंगा, किसी को गलत अपडेट नहीं देता हूँ, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, अब देख लेते हैं शेड्यूल को लेकर के, सर शेड्यूल क्या है यहाँ पर पास। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट जरूरी है, आपने एक भी डेट गलत की ना तो आप लोग बिल्कुल काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, अच्छी कॉलेज मिली आपको रह जाएगी यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर डेट देख लो। ठीक है, यहाँ पर देखो आवंटन पत्र का ऑनलाइन उपलब्ध, मतलब अपने पास में 28 तारीख को है, इसलिए वो जो अपने पास में डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर के लिंक है, वो लिंक क्या है अपने पास में इनएक्टिव है। देखो काउंसलिंग शुल्क, ये जब अलॉटमेंट लेटर वहां पर आपको ये ऑप्शन आ जाएगा भुगतान करने वाला 5,000 रुपए, ये 5,000 रुपए आप करोगे तो अलॉटमेंट लेटर वहां से डाउनलोड हो जाएगा। कब तक है, 28 से लेकर के 30 तारीख के बीच में, मतलब आपके पास 28, 29, 30 3 दिन का टाइम आपको दिया गया है। और रिपोर्टिंग, आपको रिपोर्टिंग भी किस टाइम करना है, 10:30 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आपको रिपोर्टिंग करना है। ये कब करना है, 28 से 31। ठीक है, तो कल जैसे अलॉटमेंट लेटर आ जाए, जिस भी स्टूडेंट को रिपोर्टिंग करना है तो आपको 28 तारीख को जाकर के अपनी रिपोर्टिंग यहाँ पर कर देनी है, वेट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि फिर सैटरडे संडे आने वाला है, आज शायद क्या है, मंडे आज है ना, मंडे या ट्यूसडे तो जो भी है। ठीक है, तो आपको कल जाकर के करना है, वेट नहीं करना है, 28 तारीख को तुरंत अपना काम करना है, 5,000 रुपए इधर सबमिट करना है। जो 5,000 रुपए सबमिट करोगे, रिसिप्ट आपको डाउनलोड कर लेनी है, दोनों स्टूडेंट को, अपग्रेडेशन वालों को भी और जो सीट ले रहे हैं उनको भी, और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको कॉलेज अपने चला जाना है। ठीक है, और उसके बाद में देख लो यहाँ पर अपग्रेडेशन का विकल्प प्रथम और द्वितीय चक्कर दोनों में मिलेगा, मतलब पहले राउंड में आप कर सकते हो, सेकंड राउंड के अंदर भी अपग्रेड के लिए ऑप्शन यहाँ पर कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन अपग्रेडेशन का मौका सिर्फ एक बार मिलेगा, सेकंड राउंड में आपको अपग्रेडेशन मिल गया, एक बार अपग्रेड हो गई सीट, उसके बाद आपको मौका यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। इतना क्लियर है सभी को। फिर भी किसी स्टूडेंट का डाउट बच गए तो मेरे को बताइए आप लोग। जिस स्टूडेंट ने रजिस्टर नहीं किया था फर्स्ट राउंड के अंदर, लास्ट आपको मौका दिया जाएगा, सेकंड राउंड के अंदर वापस से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए कॉलेज जा सकते हो और सेकंड राउंड से आप पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम शायद मेरे को जहां तक लगता है सभी डाउट क्लियर आपके होंगे। तो डाउट आपके मन में बने हुए थे, सर डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर नहीं हो रहा है, क्या करें सर, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, कॉलेज जाना है या क्या करें, अपग्रेडेशन लगाएं तो उसका अपग्रेडेशन का प्रोसेस क्या है वो मैंने क्लियर कर दिया। एक छोटा सा डाउट होता है फीस स्ट्रक्चर का, वो अपन कल क्लियर कर देंगे, अलग से एक शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा, ग्रुप के ऊपर अपडेट कर दूंगा फीस स्ट्रक्चर को लेकर के। ठीक है, तो बाकी अभी नहीं आओ, आप 20,000 के अप्रोक्स मान के चलो फ्री सीट और 40,000 के आसपास मान के चलो अपनी पेमेंट सीट, तो इतना बना करके रखो अपना बजट, इसके अंदर 5,000 रुपए मैंने इंक्लूड यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो 5,000 रुपए आप इधर सबमिट कर दोगे तो 5,000 रुपए उधर कम कर देना, 15 उधर से कर लोगे, 35,000 रुपए पेमेंट शीट के लिए। क्लियर है, तो अच्छे से देख लेना है, पेमेंट शीट मिली है, फ्री शीट मिली है, वो अलॉटमेंट लेटर में आपको फीस स्ट्रक्चर पूरा आ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है आपको। पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको तैयार करके लेकर के प्रॉपर तरीके से अपनी रिपोर्टिंग के लिए आपको चले जाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो पहले आपके थे डॉक्यूमेंट्स वही पूरे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सिर्फ अपना नया डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लेकर जाना है, जो आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे उसको आपको नया डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए थे वो पूरे डॉक्यूमेंट्स ऐसे कैसे आपको लेकर के वहां पर जाना है। क्लियर, इतना सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैं आपके मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैसेज है, लेकिन आप डेफिनेटली आप अपना जो भी कॉलेज मिला है, जो भी अपना मैंने आपकी जितनी हेल्प की है, जरूर आप लोग मेरे को एप्रिसिएशन देना चाहते हो तो मैसेज में बोलना। बाकी मैंने मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट को मैंने कांग्रेचुलेशन बोल दिया है आपको। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ द लक आपको नेक्स्ट फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए, अपने फ्यूचर वाली जो फर्स्ट जो मतलब नींव है वो आपकी रख दी गई है अभी, तो जल्दी से रिपोर्टिंग कीजिए। बाकी आपके लिए और भी कॉलेज के अंदर भी आप जाओगे तो उसके लिए भी अपन कोई बेहतरीन तरीका आपके लिए ढूंढेंगे ताकि आप वहां पर भी अपनी अच्छी प्रॉपर तरीके से स्टडी वहां पर कर सको। ठीक है, उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार और जो आपको जो कंटेंट को आप लोगों ने बिल्कुल जो शानदार जो मतलब सपोर्ट दिया है बहुत शानदार दिया है रियल में। ठीक है, बाकी अब कितना क्या सपोर्ट रहता है वो देखेंगे। ठीक है, नोट अलॉटमेंट वाले स्टूडेंट को भी बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना, भी अपने पास में 2 राउंड और शेष बचे हैं, उसके बाद में मॉपअप राउंड है, बिल्कुल मॉपअप राउंड तक तो अपने को बिल्कुल बने रहना है। ठीक है, जिसके रैंक कम है आप क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए, लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है, दोस्त वगैरह को शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।